हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के 5वें अध्याय भगवान में रुचि कम होने के कारण से चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे हृदय दौर्बल्यम। चार मुख्य अनर्थ है: तत्व विभ्रम, असतृष्णा, हृदय दौर्बल्यम और अपराध। तो हृदय दौर्बल्यम का क्या अर्थ है? हृदय दौर्बल्यम का अर्थ है हृदय की दुर्बलता। अगर इसका शाब्दिक अर्थ को देखा जाए, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता। तो ये कौन सी दुर्बलता के विषय में बताया जा रहा है? तो इसका अभिप्राय यहाँ पे दो संबंधित दुर्बलताओं से है। पहली दुर्बलता ये कि इस संसार में उन वस्तुओं में आसक्ति होना जिनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। ये हृदय दौर्बल्यम है। पहली दुर्बलता ये संसार में उन वस्तुओं से आसक्ति होना जिनका कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है। और दूसरी दुर्बलता ये है बेईमानी होना, दोष वृत्ति होना, ईर्ष्या होना और यश की इच्छा होना। ये दो प्रकार की दुर्बलता है। अटैचमेंट, कृष्ण का संबंध जिनसे नहीं है ऐसी वस्तुओं के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट। और दूसरा चीटिंग प्रोपेंसिटी, एनवियसनेस, फॉल्ट फाइंडिंग और इस संसार में यश की इच्छा, हैंकरिंग फॉर रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर टिप्पणी करते हैं कि साधकों को विशेष रूप से एक चीज से बच के रहना चाहिए। विशेष करके एक चीज से, क्योंकि बाकी चीजें पकड़ में आ भी जाती है। और ये चीजें बहुत सटल है, बहुत सटल। बहुत ध्यान से देखने के बाद पता चलेगा। वो है यश की लालसा। इससे विशेष करके सावधान रहना चाहिए। जब हम कुछ करें, जैसे कोई सेवा इत्यादि, और फिर हम चाहें कि हमको कोई रिकॉग्नाइज करे, यश की लालसा, ये यश की लालसा कैसे हटाई जा सकती है? हम्म, अगर हमारे मन में आता भी है कि यश मिले, तो ये यश की लालसा को कैसे हटाया जा सकता है? अननोटिस सर्विस, इस प्रकार से अभ्यास करके। हाँ, एक बार दिल्ली में ही एक भक्त मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि टेम्पल की तरफ से कुछ सर्विस दी गई थी दो भक्तों को, और उन दोनों भक्तों ने इक्वली योगदान किया। लेकिन फिर जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उनको शायद एक का ही नाम याद रहा होगा। और बाद में जब वो फंक्शन बीत गया, तो सबके सामने धन्यवाद दिया कि ये सर्विस क्या है। एक व्यक्ति का नाम लिया, दूसरे का लिया नहीं। तो उनको हृदय में बहुत खराब लगा। तो वो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया। तो बोलते कि अब जैसे भी है, उनको शायद पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी या उनको ख्याल नहीं रहा। उन्होंने एक को एक का नाम लेके प्रशंसा की, दूसरे व्यक्ति का उनका नाम नहीं लिया। तो उनको बहुत पीड़ा दे रहा था हृदय में ये वाली बात। एक का सेवा तो मैंने भी इक्वल की थी, है ना? लेकिन उन्होंने एक का नाम लेके दूसरे को कहा ये, और उनके साथ कुछ अन्य भक्तों ने ये सेवा की, इस तरह से कुछ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बताया कि किस प्रकार से
नरोत्तम दास ठाकुर सेवा भी करते थे और ये पता भी नहीं चलने देते थे कि वो सेवा किया, अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी का। अननोटिस सर्विस। शुद्ध भक्त एक नमक की तरह होता है, नमक जो पूरे खाने का स्वाद बना देता है जो भी भोजन पकता है, लेकिन कभी उसका नाम नहीं आता सामने। हम्म। अ, कोई भी खाने में नमक की तो के योगदान की सराहना नहीं करता। कोई भी ये नहीं कहता आज के खाने में नमक बहुत बढ़िया था, ऐसा कोई नहीं कहता। तो शुद्ध भक्त एक नमक की तरह है, लोगों के जीवन में भी परिवर्तन करेंगे, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं चाहते, रिकॉग्निशन से बचते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में जो ये भावना ऐसे आ रही है, ऐसे इसको कैसे दूर किया जाए। ये अननोटिस सर्विस है, जब हम प्लान करके कुछ करें कि सेवा हमने सारी की, बाद में हमने वो कार्य किसी और के हाथ में दे दिया जिससे सब लोगों को लगे कि उन्होंने किया, हमने नहीं किया। इस प्रकार से प्रैक्टिस इस प्रकार से प्रैक्टिस क्यों की जाए? इसलिए क्योंकि जो भी हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, इट्स बिटवीन अस एंड कृष्णा। व्हाई डू वी वांट दैट इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड? हम ऐसा क्यों चाहते हैं? असली कृष्ण की, वास्तव में तो कृष्ण को मालूम है हमने क्या किया। और यदि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो क्यों ना उसका श्रेय लेने से बचे। तो कई बार फिर उन भक्त ने ये प्रैक्टिस किया अननोटिस सर्विस। और जब हम प्लान करके अननोटिस सर्विस करते हैं, तब हमको बड़ी खुशी होती है कि जो हमारी योजना थी वो सही रही। क्या योजना थी? कि हम ये सेवा करें और किसी को पता ही नहीं चले किसने सेवा की। और फिर हमारी यश लेने की इच्छा से भी हम थोड़ा सफलता मिलती है बचने के लिए। मैं ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में कई सालों वहाँ पास में रहा। तो फिर मैंने ऐसे देखे हैं भक्त। एक भक्त ने पूरा जन्माष्टमी के लिए अच्छे से सेवा किया, डेकोरेशन का। सारी रात सेवा किया, अगले दिन सुबह मंगल आरती में इतनी डेकोरेशन मिली हम सबको उन भक्त के कारण। लेकिन एक भक्त को थोड़ा सा जल्दी बुला लिया और सुबह उनको उनको सौंप दिया ये वाला सेवा का भार, ताकि सब लोगों को लगे कि किसी और दूसरे भक्त ने किया। इस तरह से अननोटिस्ड सर्विस। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हृदय दौर्बल्य में विशेष रूप से जिससे बचने की आवश्यकता है, वो है यश की लालसा। और भक्तों का ये स्वभाव है, बाकी औरों के लिए वो कभी भी उनको ग्लोरीफाई करने का मौका चूकते नहीं है, हमेशा औरों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। इसलिए ग्लोरिफिकेशन मिलती है भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे खरपतवार पैदा होती है। भक्ति लता को तो जल मिलता है, लेकिन खरपतवार को बढ़ावा मिलता है। ये इस प्रकार का, जब हम अपनी प्रशंसा सुनते हैं और उस पर विश्वास करने लगते हैं। हम्म। तो ये हृदय दौर्बल्य पे ही आगे और चर्चा करेंगे अगले प्रवचन में। इसको हम अभी यही विराम देते हैं। श्री जपे यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।